अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 29 तारीख है। तो अभी मैं सेब के एक पौधे पे पैवनकारी करूँगा और उसके लिए मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करूँगा, जो कि टी कट में लगाया जाता है। यानी दरख्त के तने के ऊपर टी शेप का कट लगाया जाता है और छिलके को लकड़ी से जुदा करके तो चिप उस खला में लगाया जाता है और फिर छिलके को उसके इर्द गिर्द वापस बिठा दिया जाता है और ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। ये तरीका हर लिहाज से नहायत ही खूबसूरत और वक़्त की मुनासबत से बहुत ज़्यादा मौजू है। सिर्फ चिप का मामूली सा हिस्सा वो बाहर छोड़ा जाता है या बाज़ औक़ात उस पर भी पट्टी बांध दी जाती है, तो वो गर्म और खुश्क मौसम से चिप ज़्यादातर महफूज रहता है। नहायत ही मौजूद तरीका है, इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इस पैमल के लिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया है, तो इसके लिए एक कटाई यहाँ पे, दूसरी कटाई नीचे से ऊपर। अभी चाकू के इस हिस्से का इस्तेमाल करते हुए छिलके को लकड़ी से जुदा करना है। ये मेरे पास मिलर्स सीडलिंग वैरायटी की एक शाह है और इसमें से मैं ये बड निकाल के यहाँ लगाऊंगा। तो बड से ज़रा नीचे चाकू रख के तो इस तरह कटाई करते आए। जब आप बड के नीचे जाएं तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। ये है चिप और इसे मैं यहाँ पे लगा दूँगा। उसके लिए ये छिलके को इस तरह साइड पे करें और दरमियानी खला में इसे फिट करके तो छिलका इसके ऊपर दोबारा चढ़ा दें।
تو یہ ملرز سیڈلنگ ویرائٹی کی چپ بڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ میں نے قدرے بڑا چپ کاٹا ہے جس کا کچھ حصہ پٹی سے باہر ہے۔ آپ بالکل چھوٹا سا چپ بھی کاٹ سکتے ہیں، اسے کور بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس کا زیادہ حصہ کور ہوتا ہے، اس لیے یہ اگر کسی حد تک موسم گرم بھی ہو تو یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درخت کو پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسے پانی مناسب مقدار میں نہ دیا جائے تو چھلکا آسانی کے ساتھ لکڑی سے جدا نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ اگست کے وسط سے ستمبر یا اس کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہایت مفید طریقہ ہے اور اسے چپ بڈنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔